वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश बी। हाय, हम लोग पोएम कर रहे हैं ऑन किलिंग अ ट्री और अभी हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। नाउ सेटिंग क्या है इस पोएम की? द पोएम इज सेट ऑन अ वेरी विजुअल प्लेन। जो आप क्या है ये विजुअल प्लेन में क्या आप सब कुछ जो कवि ने जो शब्द यूज किए हैं उससे आप हर एक चीज विजुअली आप देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। द डिस्क्रिप्शंस आर विविड एंड द मूड इज सैड। आपने देखा है किस तरह से कवि ने डिस्क्राइब किया है ब्लीडिंग बार्क और इस तरह से वर्ड्स को यूज किया है और कैसे पूरा का पूरा जो मूड है बहुत सैड है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है जब हम पेड़ के मरने की बात हम सुन रहे हैं। There also hangs a sense of darkness upon the poem। और ये जो पूरे जो पोएम है ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे एक सैड, एक डिप्रेसिव एक मूड है, एक डार्कनेस है, कहीं भी आशा की कोई किरण नहीं है। The pain felt by the trees as imagined by Patel dominates the mood of the poem। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है वर्ड यूज किए चॉप, हैक और जैब ऑफ द नाइफ, और उससे जिस तरह से हम पेड़ों को जो हम तकलीफ दे रहे हैं वो जो मूड है, वो जो दर्द को पोएट ने महसूस किया है वो हम रीडर भी हमसे महसूस कर रहे हैं। नाउ एनोटेशंस देख लो। स्टैंजा 1 में हमने देखा लेप्रस हाइड, इसका मतलब बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जो छाल है वो लेप्रस बिकॉज द सर्फेस ऑफ द बार्क इज डिसफिगर्ड एंड इरेगुलर। आपको पता है जो बार्क है वो इरेगुलर शेप में है, डिसफिगर्ड है, वो समान उसका शेप नहीं है। एंड हाइड मीन्स स्किन, उसकी जो बार्क छाल, हेयर इट मीन्स द बार्क ऑफ द ट्री। तो पेड़ की जो छाल होती है वो उसका मतलब है यहाँ पर हाइड। हैक एंड चॉप, हैकिंग और चॉपिंग मीन्स कटिंग ऑफ समथिंग यूजुअली विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट वेपन। किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या हथियार से, आप वेपन से जब आप किसी को किल करते हो, किसी पर आघात करते हो, दैट इज हैक एंड चॉप। एंड अनचेक्ड, अनवर्स्ड, अनस्टॉप्ड, अनकंट्रोल्ड, आप अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो जो पेड़ है, जो बार्किंग ब्लीड, जो उसका जो ब्लीडिंग बार्क है वहां से फिर से टहनियां निकलने लग जाएगी, वो फिर से हील हो जाएगा। नाउ स्टैंजा 3 में है अर्थ केव, द अर्थ बेड अंडरग्राउंड विद द रूट वाज फॉर्मली अटैच्ड। तो जो अर्थ केव है वो वहीं से अगर आप रूट निकाल लो तो अर्थ का वो आप ट्री को जो है आप किल कर सकते हो। सोर्स वाइट एंड वेट, द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग सैप, वो जो रूट है जिसमें जो रस है, जो जीवन है, सोर्स है, उसको यहाँ पर सोर्स वाइट एंड वेट कहा गया है, which is a white liquid and is made up of all the important nutrients and chemicals necessary to sustain it। और इसमें वो सारे जरूरी पोषक तत्व हैं जो पेड़ को बनाए रखने में, हरा भरा बनाए रखने में जरूरी होते हैं। स्टैंजा 4 में है स्कॉर्चिंग, दैट इज बर्निंग एट अ हाई इंटेंसिटी। अगर आप धूप में इस तरह से जड़ को निकाल के, पेड़ को जड़ सहित निकाल के रख दोगे तो बहुत ज्यादा धूप जब लगेगी तो स्कॉर्च हो जाएगा। विदरिंग, वेनिंग, फेडिंग फ्रॉम लाइफ, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। दिस पोएम वर्क्स ऑन सेवरल लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर ये पोएम ने काम किया है। On the literal level, the poet talks about rampant deforestation and its dangers। अगर हम लिटरली हम इसका मीनिंग देखें तो पोएट हमें ये आगाह कर रहे हैं कि ये जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम बिना समझे जो पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल का जंगल साफ कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या डेंजर हमें हो सकता है, क्या क्या खतरा एनवायरमेंट को हो सकता है। He never directly advises the reader to stop cutting down trees। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई पेड़ों को काटो मत। उन्होंने क्या कहा कि पेड़ों को अगर काटना है, अगर पेड़ों को मारना है तो आप रूट ही उसका निकाल दो। Instead, he uses the trick of reverse psychology to make the readers realize the pain inflicted on trees। उन्होंने क्या कहा कि एक साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई चीज के लिए, अगर आपको रिवर्स साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप कह रहे हो कि आप किसी को तकलीफ दे दो, लेकिन एक्चुअल में आप उस व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हो कि आप उसे किसी को तकलीफ ना दो। तो दैट इज अ रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पर वही ट्रिक का यूज हुआ है। कवि क्या कहते हैं कि वो जो पेड़ों को आप जो तकलीफ दे रहे हो, उसको जो आप काट रहे हो, उससे जो पेन है वो आप महसूस करो। He puts deforestation in a negative light। और उन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसको उन्होंने बहुत ही नेगेटिवली, एक नेगेटिव लाइट में उन्होंने उसको रखा है।
ऑन अनदर लेवल इट इज अ सोशल क्रिटिक। लेकिन दूसरे लेवल में अब मिस्टर पटेल ऐसे सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के ऊपर इतनी बड़ी अच्छी सी पोयम नहीं लिखेंगे, इनका एक अलग से भी अर्थ है और वह सोशल क्रिटिक। उन्होंने सोसाइटी के ऊपर, उन्होंने समाज के ऊपर भी एक अपना एक विचार रखा है। इट एक्सपोजेज द वायलेंट नेचर ऑफ ह्यूमंस। अभी क्या हो गया है कि हम बहुत वायलेंट हो गए हैं, हम बिना सोचे समझे हम किसी को भी तकलीफ दे रहे हैं। ऑन येट अनदर लेवल इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स इन जनरल। तो यहाँ जो पेड़ है वो व्यक्ति है जिसे हम तकलीफ दे रहे हैं, और जनरल लेवल में हम जो है ह्यूमन बींग्स क्यों जो किसी को तकलीफ दे रहे हैं उसके विषय में कवि ने यहाँ बात की है। In this sense, the tree is symbolic of a human being. An individual is made up her roots, birth, upbringing and social surrounding. कवि कहते हैं कि हम सब जो हैं बड़े हुए हैं, हमारा जो रूट है वो इस धरती पर है, और वो रूट क्या है, हमारी जो बर्थ है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो सोशल सराउंडिंग्स है, यही हमारी जड़ है। तो हम पे चोट अगर करोगे, आप किसी इंडिविजुअल को अगर मारना है तो आप अगर इसको सिर्फ घायल कर रहे हो तो वो तुरंत ही हील हो जाएगा और तुरंत से वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मारना ही है किसी को तो आप उसको उसके रूट से आप उसको अलग कर दो, यानी आप उसके सोशल सराउंडिंग से आप उसको उसकी जड़ से हटा दो। ही और शी एक्वायर्स नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ लव, केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। तो वो जड़ जो है वो क्या है, सोसाइटी है, फैमिली है, वो उसको नरिश कर रही है, उसने इतना मजबूत बनाया है इंसान को। एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय हिम हर। तो इस तरह से सिर्फ एक आघात करके आप किसी भी व्यक्ति को खत्म नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते। हेयर डेथ रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल डेथ। तो अगर उसको मारना है तो स्पिरिचुअली उसको मार दो, उसको किल करो। When the source of an individual's nourishment by which his soul is made alive is maimed, it becomes easy to kill the individual. अगर आप उसकी आत्मा को ही मार दोगे और उसको एक्सपोज कर दोगे सनलाइट में, उसको स्कॉर्च करने के लिए और उसको चोक करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है जीते जी ही मर जाएगा और आपको ऐसे आघात करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको उसके रूट से ही उसे निकाल दो। तो यहाँ है स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ मतलब उस व्यक्ति को इतना अपमानित करो, उसको इतना स्पिरिचुअली उसको परेशान करो कि वो डेथ ही हो जाए उसकी, फिर वो व्यक्ति कभी भी आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। The poem is not only talking about keeping trees safe for ecosystem, but it is also talking about protecting the spiritual lives of human beings. तो जो पोएट है वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप पेड़ों को बचा के रखो, पेड़ों की आड़ में वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है आप उसे भी बचा कर रखो। The poem is preoccupied with attributing human physically and qualities to the trees। तो उन्होंने क्या किया है, पेड़ को हम ह्यूमंस की क्वालिटीज दी हैं, एज सीन इन मोस्ट अदर पोएम्स ऑफ पटेल। और इसे आप पटेल जी के बहुत सारे अदर पोएम्स में भी आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहा गया है कि अगर आप अपनी जड़ से उखड़ जाओगे और अगर आपकी स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी तो फिर आप कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। तो दिस इज द पोएम एंड द ट्रीज जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी शुड लर्न from this poem. Most of his poems are tinged with a sense of growth, both organic and sensual. तो जितने भी poems हैं मिस्टर पटेल के वो ऑर्गेनिक और सेंसुअल हैं और जीवन से और ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। This poem encompasses both in the form of the tree and human spirituality. The poet describes the resilience of trees and how they bounce back after all sorts of onslaught. तो यहाँ जो पोएट कह रहे हैं कि कैसे जो ट्री में वो क्षमता है कि वो वापस से खड़ा हो सकता है, जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है उसे आप उसमें फिर से फूल आएंगे, फिर से टहनियां आएंगी, और कैसे वो बाउंस बैक करते जितने भी उन पे आघात हो उसके बावजूद भी। तो ऐसे ही हम भी हैं, अगर हमें हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उसमें जितने भी आघात हो, जितने भी ऑनस्लॉट्स हैं, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जड़ से ही उखड़ जाएं तो फिर हमारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। The poet ends the poem with how the resilient tree is finally destroyed by hitting at its very roots. The poem end क्या होती है, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेसिव वे में पोएम का अंत होता है। उसमें जो वो रेजिलियंट ट्री है जिसमें फिर से टहनियां आने की क्षमता थी, वो जो ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसके रूट पर ही आघात होता है।
The very essence or soul of the tree is destroyed and it undergoes a final destruction. और जैसे उसको जड़ से निकाल दिया जाता है तो उसका final destruction हो जाता है. This can also be likened to how human beings can also be torn apart by greed and crass materialism. तो ये कह सकते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल डेथ कैसे लाते हैं. अगर हमें ग्रीड आ जाए, हम अगर बहुत मटेरियलिस्टिक आ जाए तो हमारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है और तब हमारी भी डेथ हो जाती है. नाउ पोएटिक डिवाइसेस देख लो. ब्लीडिंग बार्क, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि जो बार्क है वो ब्लीड कर रही है. ब्लीड कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं. तो यहाँ पर उनको एक ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है. The tree is portrayed as a human being. The part of the bark where it is wounded is represented as bleeding. तो जो पार्ट bark का जो पार्ट घायल है उसको bleeding bark कहा जा रहा है. राइम स्कीम क्या है? पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजास. ईच स्टैंजा कंप्राइजेस वेरिंग लाइन्स. आप देख रहे हो कहीं जो लाइन है, जो स्टैंजास है उसमें जो लाइन है वो कम ज्यादा है हर एक स्टैंजा में. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. और कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में पोएम लिखा हुआ है. थीम देख लो. डेथ इज द फोरमोस्ट थीम इन दिस पोएम. पूरे के पूरे में अब टाइटल ही देख लो, ऑन किलिंग द ट्री. जब हम किल कर रहे हैं मतलब हम डेथ की बात कर रहे हैं. द कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज इक्वेटेड विद डेथ. तो पेड़ों को काटने को हम डेथ से उसको इक्वेट कर रहे हैं. एवरी टाइम पटेल टॉक्स ऑफ कटिंग डाउन ट्री ही पोर्ट्रेज इट एज किलिंग इट. तो जब भी आप किसी पेड़ को काटते हुए देख रहे हो मतलब वो जो इंसान वो पेड़ को मार रहा है. The death the poet incorporates in this poem is both natural and spiritual. तो जो डेथ है दो नेचुरल भी है और स्पिरिचुअल भी है. स्पिरिचुअल हमारे लिए एंड नेचुरल पेड़ के लिए. द पेन, द ब्लीडिंग bark is the visual representation of the pain Patel envisions in the tree going through. तो जो दर्द है इस पोएम में वो जब जो पेड़ जो उस दर्द से जो गुजरता है, जो दर्द उसे हम देते हैं, उसे चॉप करके उसे काट कर, तो ये पूरे पोएम में ये पेन जो है आपको महसूस होगा. डिफॉरेस्टेशन, जो हम जंगल पे जंगल हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये एक दूसरा मेजर थीम है. डिफॉरेस्टेशन बिकम अ प्रॉब्लम स्पेशली इन द मॉडर्न टाइम where forests are cleared to make roads or for furniture or for fossil fuel. तो आपने देखा फर्नीचर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं. इट इज इनक्रेडिबली हार्मफुल टू द इकोसिस्टम एंड द इमिनेंट डेंजर इज फेल्ट थ्रू आउट द पोएम. तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इससे क्या क्या डेंजर्स आ सकते हैं हमारी लाइफ में उसको भी पोएट ने यहाँ पर बताया है. द टोन ऑफ द पोएम इज सार्केस्टिक एंड फिल्ड विद कॉस्टिक रिमार्क. तो आपने देखा कि जो पोएम का जो टोन है बहुत ही सार्केस्टिक है. सार्केस्टिक मतलब वो मतलब व्यंग कर रहा है, तकलीफ के ऊपर जो व्यंग कर रहे हैं हम लोग. और जो रिमार्क्स है बहुत ही कॉस्टिक हैं, बहुत ही चुभने वाले हैं. द पोएट टेक्स दिस आयरनिक स्टैंड्स टू प्रपोज हिज एक्चुअल व्यू ऑन कटिंग डाउन ट्रीज. तो कवि जो है वो इस तरह से आयरॉनिकली कवि जो क्या अपना एक स्टैंड ले रहा है कि जब पेड़ों को हम काट रहे हैं, हम जान रहे हैं कि पेड़ों के काटने से हमें क्या नुकसान होने वाला है, फिर भी हम पेड़ों को अपने मटेरियलिज्म के लिए, हमारे मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. विच इज अकॉर्डिंग टू हिम नॉट शॉर्ट ऑफ कमिटिंग एन एक्ट ऑफ मर्डर. तो पेड़ों को काटना क्या है? एक मर्डर करने के समान है. तो इसीलिए कवि इनडायरेक्टली हमें ये कह रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है. सेंट्रल आइडिया देख लो. इन अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम द पोएट थ्रू हिज इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन इज मेकिंग अस अवेयर ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिजिकल और स्पिरिचुअल, एंड हाउ प्रॉपर केयर ऑफ इनर स्पिरिचुअलिटी कैन कीप वन सेफ फ्रॉम हार्म. तो कवि पेड़ों के जरिए हम इंसानों को ये बता रहे हैं कि ये जो है हम इंसान जो है हम कितनी जल्दी हम भी नष्ट हो सकते हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी. एंड हाउ प्रॉपर केयर ऑफ इनर स्पिरिचुअलिटी. अगर हम ग्रीड और मटेरियलिज्म से थोड़ा हम अपने आप को दूर रखें तो हमारी जो इनर स्पिरिचुअलिटी है उसको अगर हम हार्म नहीं करें तो हम सरवाइव कर सकते हैं. And he does this through a sarcastic criticism against cutting down of trees, literal or metamorphical. तो उन्होंने ये कैसे समझाया है? उन्होंने पेड़ों को काटने के रूप में हमें समझाया है कि हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को बचा के रखना है. So the poem comes to an end here. In the next session I will do the question answer of the same poem. Till then have a good revision. Thank you.